गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 17 अक्टूबर और जानेंगे 17 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट वोकेब से। हमारा फर्स्ट वोकेब है ड्राइजिव। क्या है ड्राइजिव? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एग्जेक्टिव है, वही मीनिंग क्या है इसका? व्यंग्यात्मक। क्लियर। मॉकिंग एंड रिडिकुलिंग। क्या है? मॉकिंग एंड रिडिकुलिंग। उपहास करना और उपहास करना। भाई उपहास करना जो इसका मीनिंग है। सिनोनिम की बात करें चीकी, स्कॉर्नफुल। एंटोनिम पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। द बुली लेट आउट अ ड्राइजिव लाफ when mocking his classmates nerdy glasses। अपने सहपाठी के नीरस चश्मे का मजाक उड़ाते हुए धमकाने वाले ने एक उपहासपूर्ण हंसी उड़ाई। क्या करा कि उसके जो मतलब कि उसका जो सहपाठी था उसके चश्मे की मजाक उड़ाते हुए धमकाने वाले ने एक उपहासपूर्ण हंसी उड़ाई। जो धमका रहा था उसने भी मतलब कि उपहासपूर्ण हंसी उड़ाई है। क्लियर है। नेक्स्ट चेक करें क्या है। देखिए नेक्स्ट है गोसी। क्या है नेक्स्ट? गोसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग क्या है इसका? सुंदरता। क्या है मीनिंग? सुंदरता। टू मेक समवन और समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव। मतलब किसी को या किसी चीज को या तो किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज को अधिक आकर्षक या प्रभावशाली दिखाना गोसी कहलाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड गोसी। सिनोनिम में एडॉर्न, ब्यूटीफुल। एंटोनिम में डिफेस, स्पॉइल। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। द म्यूजियम विल पुट फिनिशिंग टच ऑन न्यू एग्जिबिट्स एंड गोसी अप ओल्ड वंस इन टाइम फॉर टाइम ग्रांट रीओपनिंग। संग्रहालय नए प्रदर्शनों को अंतिम रूप से देगा और भव्य रूप से फिर से खोलने के लिए पुराने लोगों को समय पर तैयार करेगा। क्या करेगा जी? मतलब संग्रहालय है वो नए प्रदर्शनों को अंतिम रूप देगा और भव्य रूप से फिर से खोलने के लिए लोगों को समय पर तैयार करेगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? कॉग्निजेंस। क्या है नेक्स्ट? कॉग्निजेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन। मीनिंग क्या है इसका? संज्ञान। टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसिडर समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग। किसी बात पर ध्यान देना और उस पर विचार करना, खासकर जब निर्णय लेना हो। संज्ञान का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, किसी बात पर ध्यान देना और उस पर विचार करना, खासकर जब निर्णय लेना हो। क्लियर। एग्जाम्पल मतलब कि सिनोनिम देखें अवेयरनेस, फेमिलियरिटी। क्या है? फेमिलियरिटी। ठीक है। एंटोनिम में अनफेमिलियर एंड इग्नोरेंस। क्लियर। देखिए अब एग्जाम्पल देखें क्या है? एग्जाम्पल देखिए। द लॉयर आस्क्ड द jury to take cognizance of the defendant's generosity in giving to charity। वकील ने जूरी से दान देने में प्रतिवादी की उदारता का संज्ञान लेने को कहा। क्या क्या वकील ने जो है जूरी से दान देने में प्रतिपादित की उदारता का संज्ञान लेने को कहा। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जिस किसी स्टूडेंट से मॉर्निंग का 5 बजे वाला देखिए, एक हमारा 5 बजे वाला जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उसको जरूर देखिए, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही करंट अफेयर से भी। ठीक है, करंट अफेयर आपको कराते हैं साथ ही इंटरव्यू से, सॉरी। ठीक है, साथ ही इंटरव्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें 8 बजे की जो वोकेब आपको कराई जा रही है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, आपकी वर्ड मीनिंग पे पकड़ बनेगी, साथ ही आपको पता लग जाएगा सिनोनिम एंटोनिम का और मतलब कि सेंटेंस कैसे बनाता है। वहीं 2 बजे और 8 बजे वाले जो 2 करंट अफेयर की वीडियो आती हैं, इनमें हम आपको जो है डीपली एनालाइज कराते हैं। ठीक है, बिटवीन द लाइन पढ़ाते हैं, जो कि आप सभी के इंटरव्यू के बेस से इम्पोर्टेंट तो है, साथ ही एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो से जो है आपको मतलब कि बहुत कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ आती है इसमें। ठीक है, इंटरनेशनल आती है, नेशनल भी आती है। ठीक है। दोस्तों ये यूपीएससी और पीसीएस और जो मतलब कि किसी मतलब कि छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है? सरकमवेंट। क्या है नेक्स्ट? सरकमवेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग दरकिनार।
सो फाइंड अ वे टू ओवरकम, इग्नोर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल। सो किसी समस्या या बाधा को दूर करने करने अनदेखा करने का एक तरीका। किसी समस्या या बाधा को मतलब कि दूर कर दिया, बिल्कुल अपने रास्ते से हटा दिया, जो कि हमारे जो है, अगर मान लीजिए अगर आपके जो है सक्सेस में या फिर आपके गोल को अचीव करने में जो अगर कोई बाधाएं आती तो उसको जो क्या करेंगे आप, सरकमवेंट करेंगे। क्लियर। सिनोनिम एवॉइड, डिसीव, बीट, प्रिवेंट। एंटोनिम फेस, एसिस, लिबरेट, इनकाउंटर। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने मेरे ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम ऑफ द सिचुएशन इन लाइफ आर बेटर टू बी सरकमवेंट। जीवन में कुछ स्थितियों को दरकिनार करना बेहतर होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मतलब कि ऐसी कुछ ऐसी हालात हैं, ठीक है, जो कि हमारे गोल अचीव करने में जो है मतलब कि बाधाएं, हिंड्रेंस हैं, ठीक है, सो उसको क्या करेंगे हम, जो मतलब कि सरकमवेंट कर देंगे उसको, ठीक है, सरकमवेंट कर देंगे। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्या है, वेलिडेक्ट्री। क्या है, वेलिडेक्ट्री। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने मेरी याद रखनी है। नेक्स्ट है वेलिडेक्ट्री, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका नाउन है, मीनिंग क्या है, विदाई। एक फेयरवेल एड्रेस, एक विदाई का पता। किसका, एक विदाई का पता। सिनोनिम देखें सो फेयरवेल, गुड बाय, लीविंग, पार्टिंग। एंटोनिम देखें सो दोस्तों एंटोनिम इसका नहीं है, यहाँ पे जो इसका गलत है क्योंकि कल था, ठीक है, इसको मैं एडिट कर दूंगा आपकी पीडीएफ में। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल सीनियर रॉट अ वैलिडेक्टरी स्टेटिंग व्हाट दे वुड मिस अबाउट हाई स्कूल एंड रीड इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास फॉर देयर फाइनल ग्रेड। सो स्कूल के अंतिम दिन सीनियर्स ने एक विदाई पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वे हाई स्कूल के बारे में क्या याद करेंगे और इसे ही अपने अंतिम कक्षा के लिए कक्षा के सामने पढ़ेंगे। सो क्या किया, जो एक स्कूल का सीनियर था उसने विदाई पत्र, विदाई मतलब कि कुछ चीज़, जैसे कि हमारे स्कूल कंप्लीट होता है और कुछ गर्ल्स का मतलब कि जब आफ्टर मैरिज मतलब कि उसके बाद जो उसकी विदाई होती है, मतलब जिस दिन मैरिज होती है, ठीक है, सो उसने कहा कि हाई स्कूल के बारे में क्या याद करेंगे और इसे अपनी अंतिम कक्षा के लिए कक्षा के सामने पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने मेरी बात याद रखनी है। वही नेक्स्ट क्या आपका, रग। क्या है, रग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग है दुष्ट। सो समथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी और अगेंस्ट द रूल्स। ऐसा कुछ जो सामान्य से बाहर हो या नियम के विरुद्ध हो। सिनोनिम डिसऑनेस्ट है, डबल डीलिंग है, ठीक है, और डब्लिशियस है। क्या है, डब्लिशियस। एंटोनिम डिसेंट और ऑनेस्ट और एथिकल, जस्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल है, द डेंसिटी ऑफ रग पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विच इज मेकिंग द सिस्टम मोर करप्ट। दुष्ट का घनत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जो व्यवस्था को और भ्रष्ट बनाता जा रहा है। क्या कर रहा है, द डेंसिटी फॉर रग पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विच इज मेकिंग द सिस्टम मोर करप्ट, जो इसको करप्ट बना रहा है उस सिस्टम को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रबफ्ट। क्या है, रबफ्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब, वही मीनिंग क्या है, स्वीकार कर दिया। सो रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग और समवन इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर। सो किसी या किसी को अचानक या अनुचित तरीके से अस्वीकार या अस्वीकार करना। सो नेम टर्न डाउन, डिक्लाइन, डिसमिस। एंटोनिम एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव, परमिट, असिस्ट। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कंपनी रबफ्ट द प्रपोजल ऑफ ऑल क्लाइंट्स। क्या, द कंपनी रबफ्ट द प्रपोजल ऑफ ऑल क्लाइंट। तो कंपनी ने सभी ग्राहकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। ठीक है, कंपनी ने क्या करा, सभी के प्रस्ताव के थे जितने भी, उनको सबको खारिज कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका देखिए क्या है, ब्रिज क्रिज। क्या है, ब्लिट्ज क्रिज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, बम वर्षा। अ सडन एंड ओवरवेलमिंग मिलिट्री अटैक, अ फास्ट एंड पावरफुल एफर्ट। एक अचानक और भारी सैन्य हमला, एक तेज और शक्तिशाली प्रयास। सिनोनिम ब्रिज, बैरिज, ठीक है, और ये ठीक है, और बॉम्बर
बोम्बार्डमेंट और कैनोनेड। क्या है? कैनोनेड। ठीक है। एंटोन की बात करें तो डिफेंसिव, अपोजिशन, रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालकोट कैंप्स वॉज bombarded with a blitzkrieg by the IAF, which ripe out the terror camps। सो बालाकोट शिविरों पर भारतीय वायुसेना द्वारा बमबारी की गई, जिसने आतंकी शिविरों को चकनाचूर कर दिया। क्या किया गया कि बालाकोट शिविरों पर भारतीय वायुसेना द्वारा बमबारी की गई, जिसने आतंकी शिविरों को चकनाचूर कर दिया। देखिए एग्जाम्पल भी बेहतर है और सटीक बैठता है कि आतंकवादियों को क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया या फिर नेस्ता नाबूद कर दिया। ठीक है, क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो दोस्तों आज का आपका वीडियो यहीं खत्म होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।